हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग की डीके गोयल की बुक में जो दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 71, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए हम कहें कि आप लोग को इसको अच्छे से समझा देते हैं और पीछे आप लोग करिएगा सवाल, सब बता दिया गया है, वीडियो की हेल्प से भी देख लीजिएगा। देखिए दिया है कि P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि P, पहले सवाल को समझिए, P और Q पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना है प्रॉफिट शेयरिंग का 5:3, यानी कि 5 संबंधित 3 रेशियो में उनका क्या है, पार्टनरशिप है। फिर दिया है कि ऑन 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर, मतलब आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर ए 1/8 यानी कि 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विथ ए गारंटी प्रॉफिट आप 75,000। देखिए एक चीज़ कह रहा है कि 2 पार्टनर थे पहले, P और Q, उसके बाद 1 अप्रैल 2014 के इन्होंने एक और पार्टनर एडमिट किया जो प्रॉफिट में कितना उसका पार्ट था 1/8 यानी कि 1/8वां भाग शेयर था प्रॉफिट में, ठीक है। यानी कि एक आपका है पार्टनर आर, नया पार्टनर आ गया जिसका प्रॉफिट में 1/8 क्या है, शेयर है। आगे देखिए, शेयर इन द प्रॉफिट विथ ए गारंटीड प्रॉफिट आप 75,000। कह रहा है कि इसकी जो गारंटी है ना आर की, इसका मतलब है 75,000 से अगर कम आ रहा है तो ये P और Q दोनों क्या करेंगे, इसको गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा इससे कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट देंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या हो रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। कह रहा है कि जो यहाँ पे कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब तो पहले 2 थे तो 5 संबंधित 3 था, अब एक और ऐड हो गया यानी कि अब P Q R हो गए, तो इनका रेशियो तो पहले वाला ही था यानी कि 5:3 था रेशियो। अब कह रहा है कि P and Q will remain the same but they agreed to bear any deficiency on account guaranteed to R in the ratio 3:2। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 5 संबंधित 3 ही रहा नया वाला, लेकिन हुआ क्या कि जो आर को गारंटी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, इसमें दोनों लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कह रहा है कि मतलब एक P Q को दे रहा है या P सिर्फ R को दे रहा है, इसमें ये दोनों यानी कि फर्म गारंटी दे रही है किसको, एक पार्टनर को जो नया वाला है। तो अब ये दोनों मिलके देंगे तो वो जो प्रॉफिट गारंटी दे रहे हैं वो होगा आपका रेशियो 3:2 यानी कि 3 संबंधित 2 में, यानी कि ये 3 संबंधित 2, 3 P का और 2 Q का, 2 में इसको प्रॉफिट देंगे। इसकी गारंटी ये लिख के दे रहे हैं कि अगर 75,000 से कम आपका प्रॉफिट आया तो हम लोग अपने प्रॉफिट में से 3 संबंधित 2 के अनुपात में आपको प्रॉफिट क्या करेंगे, देंगे। आप देखिए आगे क्या कह रहा है, दिया कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2015 वाज 4 लाख रुपीज़। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2015 तक उसका नेट प्रॉफिट है कितना, 4 लाख रुपीज़। आप ध्यान दीजिए, पहले हम सबसे पहले आप लोग करेंगे वर्किंग नोट, सबसे पहले हम करेंगे, ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 71 है आपका वर्किंग नोट। ध्यान दीजिए इसको, वर्किंग नोट कैसे करेंगे, तो वर्किंग नोट में देखिए पहले कह रहे कि पहले 2 P और Q पार्टनर्स थे, फिर बाद में 1 अप्रैल 2000 कितना सन दिया 14 को नया पार्टनर एक आपका हो गया जो 1/8 उसका भाग कितना, उसका शेयर कितना था 4 लाख में 1/8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालेंगे।
यानी कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो पहले कितना था 4 लाख, तो इसमें 1/8 भाग जो है यानी कि 50,000 8×50 यानी कि 50,000 जो है वो किसका हो गया, आपके आर का। यानी कि आर का शेयर, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 रुपये, ठीक है ना। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना है, तो 4 लाख में अगर हम 50,000 घटा देते हैं, 50,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि ये अब इस 1/8 प्रॉफिट में किसका है, आर का है, जो अब नया पार्टनर हो गया है। तो इसका आएगा आपका 0,005,3 यानी कि 3,50,000 रुपये। अब जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 3,50,000 रुपये। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो पी और क्यू का जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो वही रहेगा, यानी कि 5:2 रहेगा, सॉरी 5:3 रहेगा। तो हम निकालेंगे बैलेंस टू बी डिवाइडेड बिटवीन P एंड Q। तो P का शेयर निकालेंगे, P शेयर, तो कितना है इनका, अब देखिए निकालते कैसे, 50,000, 3,50,000 में आपका है रेशियो है, तो कितना हो गया 5 + 3 होता है 8, तो हम निकालेंगे 5/8 यानी कि 5/8। तो ये इसका आ जाएगा, पी का शेयर आपका कैलकुलेशन करने पे आएगा 2,18,750। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,18,750। अब हमारा क्यू का शेयर कितना आएगा, तो क्यू का शेयर आएगा यहाँ पर आपका, पी का तो आया, सॉरी आर का तो 50,000 है, याद रखिएगा इसको, पी का शेयर कितना आर का 50,000 है। अब इसका क्यू का आएगा 3,50,000 3/8, तो ये आएगा आपका 1,31,250। ये आ गया इन लोग का शेयर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है सवाल में कि फर्म गारंटी देता है, पी और क्यू जब दोनों गारंटी देते हैं तो इसको बोलते हैं फर्म गारंटी देता है आर को, कि अगर उसकी प्रॉफिट 75,000 से कम हुई तो वो क्या देंगे अपने प्रॉफिट में से शेयर। तो डिफिशियंसी देखिए कितना निकला, यहाँ पी का शेयर कितना है 2,18,750, क्यू का शेयर कितना है 1,31,250, और आपके आर का शेयर कितना है, तो आर शेयर प्रॉफिट कितना है 50,000 है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट का इतना था। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद डिफिशियंसी निकालते हैं, आर्स शेयर, आर्स डिफिशियंसी कितना आएगा, तो 75,000 - 50,000 आएगा आपका 25,000, यानी कि 25,000 जो है वो उसकी डिफिशियंसी आ रही है, किसकी आर के, यानी कि उसको 25,000 रुपये मिलेंगे किससे, पी और क्यू से। पी और क्यू कितने देंगे 25,000। रेशियो क्या होगा, तो रेशियो उसका दिया है 3:2, यानी कि 3 संबंधित 2 के अनुपात में उनको क्या मिलेगा, गारंटी मिले तो उनको प्रॉफिट मिलेगा 3 से इसमें, यानी कि 3/5 इसका और 2/5 इसका। चलिए निकालते हैं कैसे होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में कि पी कंट्रीब्यूशन टू आर्स डिफिशियंसी, तो कितना होगा 25,000 जो डिफिशियंसी आई है इसका, देखिए ये होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये होगा आपका 3/5,
तो 5 पचे 25, 5000, यानी कि होगा 15,000। यानी कि P जो देगा R के अकाउंट में जो जाएगा वो 15,000, और आपका होगा Q का कंट्रीब्यूशन आर्स डिफिशियंसी में कितना होगा, तो हम निकालेंगे इसका 25,000 इंटू 2/5 यानी कि 10,000। ठीक है, अब हम लोग, आई होप आप लोग को वर्किंग नोट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सवाल आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा। उसमें दिया है कि P और Q एक पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 के दिन R जिसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/8, वो पार्टनर बन गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो R का इसमें कितना शेयर है 1/8, तो इसको हम निकाल देंगे, यानी कि 4 लाख में से 1/8 निकालें यानी 50,000। R का शेयर कितना है 50,000। तो अब हमारा जो प्रॉफिट बचा तो वो है 3,50,000 रुपीज़ ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे P और Q को, तो P और Q का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2,18,750 P का, और Q का शेयर आएगा 1,31,250 Q का, और हमारा है यहाँ पे R का 50,000। तो देखिए कहा है कि R का अगर डिफिशियंसी यानी कि प्रॉफिट 75,000 से अगर कम आ रहा है तो फर्म उसे गारंटी दी है कि वो 3:2 रेशियो में प्रोवाइड कराएगी उसको प्रॉफिट। तो हम डिफिशियंसी देखेंगे कितना है, तो डिफिशियंसी आया 25,000, यानी कि R को कितने पैसे की नीड है, यानी 75,000 कब होगा, जब ये दोनों यानी फर्म मिलके 25,000 देगी। तो अब हम 25,000 को बांटेंगे किसमें, 3:2 रेशियो में। तो यहाँ पे बांटने के बाद इसका 15,000 और ये आएगा 10,000। तो अब इसलिए हम कह रहा है सवाल में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कीजिए। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट P, Q और R का। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट, आप लोग को समझ, आपकी बुक में भी दिया है, समझ लीजिएगा। अब देखिए पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट हमारा दिया है 40,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना हमारा पी के कैपिटल का देखिए 2,18,750 रुपये, यहाँ 2,18,750। तो हम लिखेंगे 2,18,750 माइनस लेस करेंगे इसमें से, क्योंकि ये देगा कितना 15,000 किसको, तो आर के कैपिटल में जाएगा। तो ये इसका यानी कि पी के कैपिटल में कितना गया, तो 2,03,750, यहाँ पे 750 रहेगा। अब इसके बाद क्यू कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट में कितना रहेगा, क्यू कैपिटल अकाउंट में है आपका पैसा कितना 1,31,250, और ये देगा कितना 10,000, लेस करेंगे 10,000। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 1,21,250। अब आता है हमारा आर्स कैपिटल अकाउंट। आर कैपिटल अकाउंट है तो ऐड करेंगे इसमें, कैपिटल कितनी है इसकी, तो आपकी है 50,000। वो नेट प्रॉफिट पे दिया था इसलिए 50,000 ऐड करेंगे हम फ्रॉम पी कितना दिया है 15,
फ्रॉम क्यू कितना दिया है तो 10। तो इसका टोटल हो गया हमारे पास 75,000। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 40,000, सॉरी 40,000 कह रहे हैं, 4 लाख आएगा और ये 4 लाख, ठीक है ना, 4 लाख 4 लाख। ये आपका बनके तैयार हो गया। 4 लाख का नेट प्रॉफिट दिया है सवाल में आपको। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया हो।